भाई देखो हो क्या रहा है, हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है जब वो ज्यादा हो रहा है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जो हमारे पास जो प्रोटॉन का चार्ज है, सॉरी, हमारे पास जो प्रोटॉन का चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारे पास ओ जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बढ़ रहा है, और जो हमारे पास प्रोटोनिक चार्ज है, जो मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उतना ही है। ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो भाई वो कम अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन इज डिस्टर्ब, जब डिस्टर्ब्ड हो रही है वो और अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन दूर हैं और मजीद जिन पे अट्रैक्शन हो रही है, कम अट्रैक्शन हो रही है, तो वो और भी दूर होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। जहाँ पे तुम्हें -3 +3 दिख जाए, -3 दिखेगा सबसे बड़ा होगा, +3 दिखेगा सबसे छोटा होगा, याद रखना। और सॉल्युबिलिटी में भी यही होता है, सॉल्युबिलिटी इंशाल्लाह मैं कल पढ़ाऊंगा जब रिकॉर्डिंग में, या फिर आयनिक जो मुझे ये आखिरी क्या टॉपिक है मेरे पास, हाँ, मोल्डिंग और बॉइलिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसके साथ मैं तुम लोग को रिएक्टिविटी और वो भी पढ़ाऊंगा, अपना जो भी बात बोल रहा था मैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है उसके बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है, और फिर क्या होता है, साइज जो है आयनिक रेडियस का बढ़ जाता है। और जब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जब ज़्यादा अट्रैक्शन होती है तो क्या होता है भाई, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो करीब करीब आ जाएंगे, मजीद करीब आएंगे, एट दी एंड क्या होगा, वो हमारे पास साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ किस पे, हमारे पास जो सही है क्या है भाई, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, रिएक्ट एज मेटल, मेटल की तरह रिएक्ट करेगा, या मेटल की तरह प्रिटेंड करेगा, या मेटल की तरह प्रॉपर्टीज शो करेगा, या फिर मेटल की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो प्रॉपर्टी है हम उसको कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। सही है। तुम इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी कह सकते हो। ठीक है, तुम लोग इसके आगे ये भी लिख दो स्लैश इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ई पी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। हमारे पास जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है वो ग्रुप में पीरियड में जाते हो, सोडियम पॉजिटिव चार्ज बनाता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बनाता है, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो बताओ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की प्रॉपर्टी बढ़ रही है या कम हो रही है। सोडियम से तुम जा रहे हो क्लोरीन की तरफ या फ्लोरीन की तरफ, हेलोजेंस की तरफ, जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारे पास सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को भी मेटल। तो हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है जब हम पीरियड में जा रहे हैं तो। हाँ देखा, तुम लोग सब माशाल्लाह से सब ठीक, शाबाश भाई। सोडियम है, ठीक है, क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, मतलब पहले क्या था, सोडियम मेटल था। ठीक है, क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया, प्लस चार्ज बनाया, फिर क्या हो गया, एम जी, क्या हो गया, Mg+2 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, एल्युमिनियम +3 हो गया, क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों भाई, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास नॉन मेटल हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है, -1। हमारे पास नाइट्रोजन क्या करता है, -3 बनाता है। सही है, और हमारे पास ऑक्सीजन क्या करता है, -2 बनाता है। जब हम डाउन हम जब हम पीरियड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत है वो बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वो मिड के बाद खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, जो एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब राइट मोस्ट साइड पे है, वहां पे भी कम हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, और फिर क्या कर रहा है, डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो सीजियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। अच्छा तुम लोग एक बात समझो, फ्रेंशियम, हम फ्रेंशियम की बात क्यों नहीं करते, एफ आर की बात क्यों नहीं करते, इसकी जो
हाफ लाइफ होती है ना सिर्फ 22 मिनट की होती है, सही है, 22 मिनट्स की इसकी सिर्फ हाफ लाइफ होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके ज़्यादातर रिएक्शन हम नहीं देख पाते, सही है, और क्या करते हैं हम इसको फोकस में नहीं लाते, इसलिए हम क्या करते हैं सीजियम तक हम रहते हैं। सीजियम क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोस्ट रिएक्टिव वो क्या है, सीजियम है। तो सीजियम सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर दिखाता है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई वो, ठीक है, सीजियम। और क्या है, और फिर फ्लोरीन क्या करेगा, सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप में, और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पीरियड, ठीक है। ये चीज याद रखने की है, ये हमारे पास चैप्टर 6 का पार्ट है, किसका पार्ट है, ओ चैप्टर 4 का पार्ट है, तो ये तुम लोग देख लेना, एक बार रीड कर लेना। अब आ जाओ एसिडिक कैरेक्टर पे। एसिडिक कैरेक्टर को भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह सकते हैं हम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब देने का, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, जो पहले लॉजिक बताई वो यहाँ पे भी लॉजिक है, एप्लीकेबल है। जो लुइस की जो थ्योरी है, क्या है भाई, लुइस की थ्योरी, ये लुइस नहीं दी है इसका एसिड कैरेक्टर, वरना इसको कोई एसिड कैरेक्टर नहीं बोलता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूज करने की सलाहियत है। लुइस ने बोला था भाई, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो हमारे पास एसिड होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, बेस होती है, सही है, एक्सेप्टर ए डबल सी, और ये डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया भाई, जो बेसिक कैरेक्टर उसका जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या होगा, हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज बनाने की सलाहियत है वो किस, हमारे पास जो है पीरियड में, ये उल्टा हो गया कुछ, नेगेटिव कैरेक्टर है तो पॉजिटिव कैरेक्टर, तो हाँ ये भी मिड तक इंक्रीज होता है फिर बाद में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर है वो, जो हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर वो ग्रुप के में जो है इंक्रीज होगा, और जो पीरियड में है डिक्रीज होता चला जाएगा। उसकी एक एग्जांपल जो है मैंने निकाल के रखी हुई है, कि जो तुमसे अगर एनटीएस ने सवाल पूछा कि भाई विच इज मोर बेसिक, या फिर विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर कौन सी बेस है इसमें से बताओ। जब मैंने एक चीज बताई, क्या बताई मैंने, ये पहले इसको और से पढ़ लो, क्या है भाई, बेस क्या हो रही है, डिक्रीज इन पीरियड, इंक्रीज इन ग्रुप, मतलब बेसिक कैरेक्टर जो ग्रुप में है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सीजियम की बात कर रहे हैं, लिथियम की बात कर रहे हैं, एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसमें होगी, बेसिसिटी क्या हो रही है, ग्रुप में, क्या कर रहा है, कहाँ चला गया चैट, जवाब दो जल्दी, बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, सबका जवाब चाहिए मुझे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो, कि भाई वो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है इसमें से, ये मैं सवाल बता दूं तुम लोग को। पूछ रहा है कि भाई लिथियम तुम्हारे पास है, सोडियम NaOH है, LiOH है, RbOH है, और CSOH है, और KOH है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, ये सारे बेसिस हैं। इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, या सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है, ठीक है। अब तुम सबने सही जवाब दिया, मुनीरा तुम जवाब दे दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, RbOH का, सबने सही जवाब दिया है, सबने बिल्कुल। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सवाल देख लें पहले, ठीक है। ये CSOH आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो ये मैंने कहा सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, फ्रेंशियम की बात नहीं करते, मीडियम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं, उनकी हाफ लाइफ कम होती है, ठीक है। जिसपे सीजियम सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, बाकी दोनों की हम बात नहीं करेंगे। फ्रेंशियम की हम बात नहीं करते, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है।
अब आ जाओ तुम्हारे पास सवाल, मैं आ रहा हूँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे भी आऊंगा, वो आसान से कॉन्सेप्ट होते हैं। असल ये है भाई, तुमसे पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन the number of proton increases and it's more difficult to lose each electron because they are pulled closer. आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि जो है हमारे पास चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और क्या होता है भाई, वो ज़्यादा तेजी से पुल हो रहे होते हैं, पुल हो रहे होते हैं। सही है? बताओ ये बात सही है कि नहीं? सर ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये फॉल्स है या ट्रू है? दोबारा सवाल पढ़ो, गौर से पढ़ो सब, माइंड दोबारा पढ़ो। आप भी नहीं दे रहे यार तुम लोग, क्या मसला है? क्या लिखा हुआ पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज हो रही है पीरियड में, और ग्रुप में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रही है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, कौन बता रहा है ये? अब सबके सही जवाब आना शुरू हो गए जैसे ही खोल दिया। ठीक है, सबने सही जवाब दिए, ठीक है, सबने सही सही जवाब दिए हैं, वेरी गुड। ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग जवाब दे रहे हो। लेस अट्रैक्शन होती है, ठीक है, लेस अट्रैक्शन होती चली जाती है, दूर होते चले जाते हैं, और क्या होता है भाई, और प्रोटॉन ज़्यादा नहीं पुल हो रहे होते हैं क्लोजर, तो हमारे पास क्या हो गया? आंसर हमारे पास गलत हो गया। ठीक है, जो हमारे पास दिया हुआ है, हाँ हाँ बेटा, फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब क्या हो गया? पूछ रहा है लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, लोएस्ट। क्या हो रहा है? और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो लोएस्ट। फिर तुम लोग ने रूबीडियम आंसर दिया, समझाओगे हाथ से? हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी, गुड, वेरी गुड। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एनटीएस में। एनटीएस में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। माहिन बिल्कुल सही, एल्सा बिल्कुल सही, उमेरा ने सबसे पहले आंसर दिया, उमेरा। ठीक है, सी से हम हमारे पास आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। ठीक है माम। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग। आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल इसलिए ज़्यादा है कि आयनाइजेशन एनर्जी में मैं भी लुढ़क जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी देर इंसान को प्रोसेस करने में लगता है कि भाई, एक तो अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो एनर्जी ज़्यादा हो रही है, अट्रैक्शन कम हो रही है, एनर्जी ज़्यादा हो रही है, वो उसमें ना कंफ्यूज ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज आ जाता हूँ इसमें, इसलिए मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं। मुझे लगता है कि सारे बच्चे मेरे ही जैसे दिमाग के होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास? इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, पीरियड में इंक्रीज हो रही है। बताओ कौन सा ऑर्डर बिल्कुल सही है? पीरियड में इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, ये सोचो। सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ। पीरियड में इंक्रीज हो रही है, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। गॉट इट? फिर किसकी होनी चाहिए उससे पहले वाला पीरियड लेफ्ट साइड पे? ऑक्सीजन की। फिर किसकी होनी चाहिए? सल्फर की होनी चाहिए। फिर किसकी होनी चाहिए हमारे पास? एल्युमिनियम की। फिर किसकी होनी चाहिए एट द एंड? सोडियम की। और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसलिए सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है, इसलिए पोटेशियम सबसे एंड में आएगा। मुझे पता है तुम लोग ने सही जवाब दिए। ठीक है, जिस जिसने जवाब दिया है सबने सही दिया है। ओ किसने जवाब दिया ये? मां बेटा, ओ कैसे जवाब दे दिया तुमने? ये बेटा, ये एक एक वाला नहीं बताना है, ABCD बताना है।
ठीक है, सी आंसर है, बिल्कुल सही। फ्लोरीन से शुरू होंगे हम। पूछ रहे हैं डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, याद रखना ये सब गड़बड़ करते हैं। डिक्रीजिंग पूछा है, तुम लोग ने बता दिया इंक्रीजिंग। हाँ ये बिल्कुल सही, वहां बिल्कुल सही लॉजिक लगाई तुमने। इसी तरह होगा, यही इसी लॉजिक से ही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, सबसे ज्यादा सबसे कम दिमाग में रखो, उसके बाद कहानी शुरू करो इन सबको। ठीक है, माइंड में रख के। अब आ जाओ, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन इनका ट्रेंड एक ही बात है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रो सबसे ज्यादा छोड़ छोड़ दे, आसान सा सवाल है, तुम लोग खुद ही दिमाग में कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद रख लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम आंसर है, सोडियम आंसर है बिल्कुल। जिसने सही जवाब दिया बिल्कुल सही है, बेस वाला आंसर तकरीबन सबने सही दिया था। और हाँ तकरीबन सारे आंसर बच्चों ने सही दिए, सिर्फ ट्रू और फॉल्स वाले में जैसे मैं घबरा जाता हूँ, उसमें बच्चे भी घबरा गए। सही है, अब हम आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। भाई देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मसला ये है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में दो तीन चीजें हमें अपने उसमें रखनी पड़ती हैं। एक भाई कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो रेगुलर में ट्रेंड कोई नहीं होता, लेकिन नॉर्मली एक ट्रेंड होता है। नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, पीरियड में इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, पीरियड में इंक्रीज हो रहा होता है। देखो, अगर तुमसे एक सवाल उसने पूछा ना आयनाइजेशन पोटेंशियल का, तुमसे ये सवाल उसने पूछा, गौर से सुनो सबके सब। उसने पूछा इंक्रीज इन पीरियड, डिक्रीज इन ग्रुप, ये पूछा उसने। ठीक है, और चार ऑप्शन दिए और बोला कौन सा सही है ये बताओ। ठीक है, तो तुम्हें आंसर क्या लगाना है, इंक्रीज इन पीरियड का आंसर लगाना है। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। ठीक है, हम जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो फोकस हमारा पीरियड्स पे ही होता है। तुम किसी भी, जब भी तुम लोग गूगल करोगे ना ट्रेंड, गूगल ट्रेंड करोगे, ग्रुप के ट्रेंड्स नहीं देगा वो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट समझाने वाले जो टीचर्स ने सोल्यूशन बताया हुआ था ना, वो उसमें बताते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड हम देखते हैं वो ज्यादा किस में होता है, पीरियड में होता है। तो तुम्हें अगर आंसर लगाना है तो तुम हमेशा पीरियड वाला आंसर लगाना, जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज पीरियड में हो रही है ना, वो आंसर होगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि दोनों सही है, लेकिन एक बिल्कुल सही होता है और एक सही होता है। तो ठीक है, जो पीरियड वाला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक और बात है कि जो हमारे पास ग्रुप वाला 4A की जो बात 6A की बात है ना, वो एक्सेप्शन होती है, वो उसमें बढ़ चढ़ रही है इलेक्ट्रो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, जब हमारे पास पीरियोडिक टेबल की बात करेगा तो हमें फोकस किस चीज पे रखना है। तो इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की भी बात जो है हम इंक्रीज इन पीरियड करेंगे, और जो ग्रुप में है वो कोई ट्रेंड नहीं शो करता, लेकिन पीरियड में यूजुअली इंक्रीज होता है और ग्रुप में यूजुअली डिक्रीज होता है यूजुअली, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है, इसलिए क्या मैंने लिखा है, नो रेगुलर ट्रेंड, और पी ब्लॉक में तो कोई ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन यूजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब क्या है, हमारे पास जो मेटल्स हैं, हमारे पास जो मेटल्स हैं, अब तुम लोग क्या है, सोना पिघला रहे हो और क्या कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो तुम लोग, और क्या पिघला रहे हो, नॉन मेटल कुछ सोचो। सल्फर, सल्फर ले लो। एक जगह तुम है, ये तो ट्रांजिशन मेटल हो रहा है, फॉर एग्जांपल तुमने ले लिया कॉपर। ठीक है, कॉपर सही है, कॉपर आपने एल्युमिनियम ले लो। ठीक है, तुमने एक जगह लिया एल्युमिनियम और एक जगह ले लिया सल्फर। ठीक है, दोनों को गर्म किया, कौन पहले पिघलेगा, सल्फर पिघलेगा, क्योंकि नॉन मेटल का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेटल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है, देर में बॉयल होता है और देर में मेल्ट होता है। अब तक बॉइलिंग पॉइंट तो मुझे नहीं पता मेटल का होता है नहीं होता। ठीक है, वैसे ज़्यादा गर्म करोगे तो बॉयल होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उनका मैटर करता है कि उनको मेल्ट करेंगे, बॉयल करके क्या करोगे तुम मेटल को। ठीक है, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये ट्रेंड है। अब तो मैं इसमें सवाल दे दिया भाई, उसमें चार मेटल दे दिए, एक नॉन मेटल दे दिया, और पूछा लोएस्ट किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है जो नॉन मेटल होगा उसका होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है। बट कार्बन, कार्बन एज एक्सेप्शन, कार्बन अपनी हरकतें ठीक नहीं कर रहा हमारे साथ, कार्बन के ताल्लुकात हमारे साथ सही नहीं है। ठीक है, कार्बन क्या कर रहा है, तंग कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रखो। आ गई बात समझ।
तो ये हमारे पास जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है उनका कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, जो मेटल हैं उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो क्लोरीन है उनका, वो जो नॉन मेटल है उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसमें एक और चीज़ जो हमें हमें एक और चीज़ जो इसका जो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो मैं तुम लोग को लेक्चर की रिकॉर्डिंग में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कुछ सवाल करवा दूँ, तो सवाल करवाऊंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि लेक्चर तुम लोग समझ जाओगे, वो इतना ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, रिएक्टिविटी का। और सॉलिड और लिक्विड की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल की बात हो रही है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं हो रही है, मेटल और नॉन मेटल की बात हो रही है। मेटल की बात करो तो तुम वहाँ पे कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेटल की बात हो रही है और नॉन मेटल की बात हो रही है, दोनों सॉलिड सब्सटेंस है। जब भी मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना बेटा, मैं लिक्विड की बात करूंगा। लिक्विड तो वैसे ही मेल्ट हुआ हुआ होता है, मैं लिक्विड को क्यों मेल्ट करूंगा, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ओके, हमारे पास क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात हमारे पास क्लियर हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या फोकस था, जो मैं क्या बताने वाला था, था क्या था, चलो खैर शुरू करते हैं। अब क्या हो गया भाई, जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड या जो जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड एच बी लिखो, एच बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तुमसे पूछ लें कि भाई ज्यादा पोलर, पोलैरिटी लिखो अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी एनपी लिख दो, बीपी और एनपी। अब दुआ करो मुझे याद आ जाए जो मैं कॉन्सेप्ट तुम लोग को दे रहा था, ठीक है। बीपी और एमपी, हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा जो ज़्यादा पोलर होगा, और ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। एच बी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बी हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब आ जाओ, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, क्या बताया मैंने, पहले पढ़ लो। इंक्रीज इन पीरियड बताया, डिक्रीज इन ग्रुप बताया। इंक्रीज इन पीरियड, डिक्रीज इन ग्रुप, यूजुअली, ऑलवेज नहीं लिखवाया मैंने, यूजुअली लिखवाया है, ठीक है बच्चों, याद रखना। अब आ जाओ, तुम्हारे पास सवाल है। अच्छा, पहले ये मेटालिक कैरेक्टर वाला सवाल जवाब दे दो। मेटालिक कैरेक्टर क्या है, ठीक है, पढ़ो सवाल ये वाला जिसमें मैंने टिक लगाया है। एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इजीली विद गैसेस, ability to gain an electron easily from a negative ion, ability to form ionic bond easily with other metal, ability to lose an electron easily from a positive ion। ए बी सी या डी, 1 करोड़ रुपए के लिए। 1 करोड़ रुपए इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे तो करोड़ों कमाओगे, ठीक है, जवाब सही दोगे तो। बताओ, मेटालिक कैरेक्टर बताया मैंने, मेटालिक कैरेक्टर या पॉजिटिव आयन बनाने का कैरेक्टर, या एज अ मेटल बिहेव करने का कैरेक्टर। ये सही जवाब दिया माही तुमने, फोर्थ, क्योंकि एबीसीडी तो लिखा हुआ नहीं है। इसको कर लो 1 2 3, हमारा तुम्हें दोबारा जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 4, ठीक है। अब बताओ कौन है, 1 2 3 4, कौन सा जवाब बिल्कुल सही है। सही, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जो पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत है, पॉजिटिव, सब बिल्कुल सही जवाब है। पॉजिटिव आयन बनाने की जो हमारे पास सलाहियत है, हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक, मतलब मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर उसका होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ओके। अब हमारे पास क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हमारा जो 11 की जो चीजें रह गई ना, 11 की जो चीजें रह गई हैं, नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड नहीं बनाते भाई, मेटल के साथ मेटल बॉन्ड नहीं बनाते। Na2 देखा तुमने कभी, मैंने क्या किया ये, भाई आखिरी आंसर है फोर्थ वाला, डी डी, एबिलिटी टू लूज।
मुनीरा आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है, अब आ रही है। डी आंसर है फोर्थ, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, ये आंसर है। मेटल मेटल आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते और उसको मेटेलिक कैरेक्टर नहीं कहेंगे अगर होगा भी तो, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर है, डी, ये आंसर नहीं है। आ जाओ, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का जवाब दे दो तुम लोग ने हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का जवाब दिया, सी, महाम और उमेरा, ये सी, तुम लोग ने सी इसका जवाब दिया। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरी गलती, माय बैड, ओके। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, जरूरी नहीं है, यूजुअली डिक्रीज इन ग्रुप, इंक्रीज इन पीरियड। जो जो जवाब दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है। तो हमारे पास जो फ्लोरीन है वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रखेगा मेल्टिंग पॉइंट। मुनीरा रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, इतना इशू नहीं है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना आज, ओके। कौन सा वाला समझ नहीं आया माहिन, मेल्टिंग पॉइंट वाला? हाँ ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर तुम लिथियम से शुरू करो और सीरियम पे खत्म करो ना, तो जितना ज्यादा छोटा इलेक्ट्रॉन होगा ना, ओ जितना ज्यादा छोटा एटम होगा ना, स्मॉल साइज जितना भी होगा ना, याद रखना स्मॉल साइज, मैंने उस दिन भी बताई थी तुम लोग को एक चीज की, स्मॉलर साइज होगा ना तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो। एमपी और बीपी क्या होगा, हाई होगा। तो हमारे पास जो साइज है ना, वो क्या हो रहा है, नीचे मैंने तुम लोग को क्या बताया, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, 1 लीटर पानी बॉईल करो या 5 लीटर पानी बॉईल करो, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज को छोटे स्मॉल साइज होने की बात करें तो वॉल्यूम और मास की बात नहीं करते, उसके साइज स्मॉल होने की बात करें। जब साइज स्मॉल है, लिथियम का साइज स्मॉल है, और क्या है हमारे पास जो सीजियम है उसका साइज बड़ा है। हमारे पास जो क्या है अपना लिथियम और सीजियम के इसमें छोटा है, और फ्लोरीन से तो ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन आयोडीन से ज्यादा बड़ा है, ओके। आयोडीन से ज्यादा छोटा है, ठीक है, आयोडीन सबसे ज्यादा बड़ा है क्योंकि जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होगा। जो जितना ज्यादा छोटा होगा ना, उसको जब तुम बॉयल करोगे या उसको जब तुम मेल्ट करोगे तो वो देर में मेल्ट होगा, ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। फ्लोरीन स्मॉलेस्ट है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और जो मैंने ट्रेंड बताया है उसकी भी लॉजिक यही बताई है मैंने कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप और इंक्रीज इन पीरियड, उसकी भी वजह यही होती है, सही है, इंक्रीज इन पीरियड। अब लेकिन तुम लोग अगर सोडियम से फ्लोरीन की बात करोगे ना, ठीक है, तो भी ये साइज वाली चीज मैटर करेगी, ठीक है, फ्लोरीन का साइज और सोडियम का साइज, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सवाल है, इसका जिसने जवाब दे दिया उसको अभी छुट्टी मिल जाएगी, मिलेगी नहीं किसी को भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो सवाल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत किसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती होगी, कॉमन कॉन्सेप्ट ये। जो जो ए दे रहा है अभी इंतजार फरमाए, ठीक है। मेरे यहाँ सी और बी आगे पीछे हो गया, ठीक है, तो जो सी है वो सी ही है और जो बी है वो बी ही है, ठीक है। हाँ हम दोनों बिल्कुल सही जवाब दिया है लॉजिकली, तुम बताओ इसकी लॉजिक बताओ। कोई नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा। इल्सा ने सही जवाब दिया है। अब तकरीबन सबने जवाब दे दिया तो मैं जवाब दे दूं भाई। यहाँ पे एक फ्लोरीन जो है क्लोरीन से मार खा जाता है, और क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। रिएक्टिविटी की बात करोगे फ्लोरीन की ज्यादा होगी, सही है। तुम लोग गूगल पे जाके ये कॉन्सेप्ट सर्च कर लो, जिंदगी गुजार लो कि भाई फ्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा होती है तो फ्लोरीन की
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन ज्यादा क्यों रिएक्टिव होता है कोई बता ही नहीं पाता। ये ऐसी चीजें हैं जो नहीं जवाब है किसी का। मेरी गलती, मैंने अपने टीचर से नहीं पूछा, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने एमकेट में या बाद में सर्च करने की बहुत कोशिश की कि भाई जब क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा है तो रिएक्टिव फ्लोरीन ज्यादा क्यों। अब क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्लोरीन की जो एफिनिटी है, मतलब क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत फ्लोरीन से ज्यादा रखता है। फ्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉन्ड में होगा, फॉर एग्जांपल एच एफ के बॉन्ड में है, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड का इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच के रखेगा, सही है। इस सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर जो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है, जो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज लेके भाग रहा है, इसकी जो सलाहियत है इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो एफिनिटी है इसकी इसकी फ्लोरीन से ज्यादा है, मतलब सी एल एफिनिटी एफ से ज्यादा है, सी एफ एफ नेगेटिव और सी एल नेगेटिव। उसकी वजह ये है कि भाई हमारे पास जो फ्लोरीन है ना, इसका स्मॉलर साइज होता है। जब इसका साइज स्मॉल होता है, इतना स्मॉल साइज होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को घुसने में टाइम लगता है, ठीक है। और जो मैंने तुम लोग को बताया था अपना चैप्टर 8 में कि जब डेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होती है कि अट्रैक्ट कर लेगा। क्लोरीन का साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी ज्यादा होती है। रिया मैम तुमने जवाब बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। एल्सा तुमने भी जवाब सही दिया था। तुम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये साइज डिफरेंट की वजह से, साइज डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज तो हो रही है, बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या गलत बात है। ये सारे तो एक ही ग्रुप के हैं। नीचे तो नीचे डिक्रीज हो रही है ना, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, मसला सारा ये है। नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन ऊपर होता है, क्लोरीन नीचे होता है। फ्लोरीन ऊपर ग्रुप में फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है। नीचे आते हुए डिक्रीज हो रही है, तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी लॉजिकली, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लोरीन की ज्यादा है। क्यों? साइज मैटर, ठीक है। याद रखना है स्मॉल साइज की वजह से एफिनिटी जो क्लोरीन है वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन डिफर्स फ्रॉम अदर हेलोजन, ये मैंने सवाल इसलिए बना लिया था ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ दे दूं, इसका जवाब दे दो लास्ट वाले का। जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी, क्लास खत्म होने में हमारे सिर्फ 5 मिनट टाइम। जो ये जवाब दे रहा है बहुत अच्छी बात है, देता रहे, इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। क्योंकि ये सवाल हमारे सर ने लिखवाया था, इसलिए ये सवाल मुझे पता है। सबने जवाब दे दिया तो इसका जवाब मैं दे दूं। इसका जवाब है ऑल। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो फ्लोरीन की है कम है, बाकी हाइड्रोजन्स की ज़्यादा होती है। हायर डिसोसिएशन एनर्जी बाकी हाइड्रोजन्स की थोड़ी कम होती है और फ्लोरीन की फजूल में ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर जो है ऑल है इसमें। और ये तीनों चीज़ें नहीं, मतलब ये दोनों चीज़ें आयनाइजेशन एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी में जो डिफेक्ट है वो भी किसकी वजह से, स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है। अगर ऑल का ऑप्शन नहीं होता, फॉर एग्जांपल डी में कोई और ऑप्शन होता और ऑल का ऑप्शन नहीं होता, बाकी तीनों यही होते ना, तो तुम लोग ए लगा देते हैं आग बंद करके, ठीक है। और मेरी गारंटी है सही होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, डिफर की बात हो रही है। तुम लोग चाहो गूगल करो, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो, लेकिन ये कि ये इसी तरह होता है कि हमारे पास जो हेलोजन है, जो बाकी जो हेलोजन हैं वो फ्लोरीन से इसलिए अलग थलग रहते हैं क्योंकि फ्लोरीन उल्टी सीधी हरकतें करता है। जैसे कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, पहला जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो लो होती है एज कम्पेयर टू बाकी। और डिसोसिएशन, डिसोशिएट मतलब डिसोसिएट होना, अलग होना, ठीक है। उसकी डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है एज कम्पेयर टू अदर हेलोजेंस, ठीक है। ऑल आंसर है इसका। एनटीएस के अंदर एनटीएस का इतना अल्हम्दुलिल्लाह लेवल नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछे। 2017 तक लग रहा था कि वो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा जो कि बच्चों को नहीं पता होंगे।
कि 17 में मैंने भी पेपर दिया था और ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें नहीं समझ में आते, ठीक है। लेकिन अब वापस से ऐसा लेवल हो गया है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि वो ऐसे सवाल, मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा जिसमें थोड़ी लॉजिक, थोड़े कॉन्सेप्ट लग रहे हो, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई चीज़ रह गई है तुम लोग के लिए जो 11 का है, 11 की जो चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड लेक्चर में दूंगा। कुछ भी तुक्का नहीं है, सीरियसली बताऊँ। 11 में पढ़ाने का सोच रहा था आज, लेकिन फिर मैं जब पहली क्लास ली थी उसमें मुझे लग रहा था तुम लोग बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ा लॉजिकल वाला, थोड़ा जिसमें कॉन्सेप्ट है वो चीज़ शुरू करूँ। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बतानी है मुझे तुम लोगों को, और क्या बताना है, और तो कुछ नहीं बताना। दो चीज़ें बतानी है, ठीक है। तुम लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर में चैप्टर 11 के साथ ही मैं ये दोनों चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और रिएक्टिविटी का ट्रेंड बताना है, और ये ऑर्गेनिक रिएक्टिविटी का ट्रेंड मैं तुम लोग को बता देता हूँ। भाई रिएक्टिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है या सीजियम होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और पीरियड में डिक्रीज होती है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है भाई कि हमारे पास जो जितने ज़्यादा जिस चीज़ की अट्रैक्ट रिएक्ट करने की जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना उतना कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सीजियम हो या फ्लोरीन हो सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होता है, सही है। और उनकी क्या होती है भाई, उनकी क्या होती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो भी कम होती है, ठीक है। तो जब जिनकी ये सब चीज़ें कम होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। नोबेल गैसेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किसी से भी कोई ना सलाम दुआ कुछ नहीं है उनकी, ठीक है। ना रिएक्ट करते हैं ना कुछ करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सही है, इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ, और रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, और फिर साथ में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।